हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने फ्राइडे को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी ने मार्केट आवर्स में ही डिस्क्लोज कर दिए थे और रिजल्ट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। 2 PM पे कंपनी के नंबर्स आए थे और उसके बाद शेयर में हमें 1.72% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। सो कैसे नंबर्स हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, कल कैसा रिएक्शन स्टॉक में हमें इन रिजल्ट्स के बाद देखने को मिल सकता है, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से क्या अपडेट आया है, फ्यूचर का क्या आउटलुक है, डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट पर क्या अपडेट है, गवर्नमेंट का ऑफर फॉर सेल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कब आएगा, इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स की बात करें। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है 7549 करोड़ का। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 8509 करोड़ का। तो यहाँ पर रेवेन्यू में लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से डिक्लाइन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से रेवेन्यू में अराउंड 11% का डिक्लाइन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के केस में। बट लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में 7310 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट क्वार्टर से 3.27% की रेवेन्यू ग्रोथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रिपोर्ट करी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 5099 करोड़। एक्सपेंसेस में लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है, लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से एक्सपेंसेस में डिक्लाइन है। एंड फुल ईयर के लिए कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 28,932 करोड़ का। यहाँ पर रेवेन्यू में अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एक्सपेंसेस में भी डिक्लाइन है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है। प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन देखें, 2038 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में 2028 करोड़ का प्रॉफिट था, तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम टर्म्स पे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है। बट लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें 2583 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से प्रॉफिट में अराउंड 21.1% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एंड फुल ईयर के लिए कंपनी का 7759 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट ईयर 10,511 करोड़ का था। ईपीएस की पोजीशन देखें, 4.82 रुपये का ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में भी 4.8 का ईपीएस था, बट लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5.49 का ईपीएस था। तो ईपीएस में भी अराउंड 12.25% का डिक्लाइन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है। एंड फुल ईयर के लिए अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें, फुल ईयर के लिए ईपीएस है 18.36 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर 24.88 रुपीज था। परफॉर्मेंस की हाईलाइट देखें, कंपनी ने रिकॉर्ड एनुअल सिल्वर और मेटल का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है फुल ईयर के लिए 7759 करोड़ का। और एक माइलस्टोन भी कंपनी ने अचीव किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है और ये माइलस्टोन कंपनी ने ग्लोबली अचीव किया है। प्रोडक्शन की हाईलाइट देखें तो फुल ईयर के लिए प्रोडक्शन माइन मेटल का कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1079 KT, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% का इंक्रीज है। FY24 में रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 1033 KT रिपोर्ट किया है। यहाँ पर मार्जिनल इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेलेबल सिल्वर का प्रोडक्शन FY24 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 746 MT रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर से 5% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। एंड सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, माइन मेटल का प्रोडक्शन 299 KT है, 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है और ईयर ऑन ईयर 1% का डिक्लाइन है। रिफाइंड मेटल की बात करें, 273 KT का प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर 1% का इंक्रीज है। सेलेबल सिल्वर का प्रोडक्शन कंपनी ने 189 MT रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 24 के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% का डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर 4% का इंक्रीज है। अदर हाईलाइट्स देखें, रेवेन्यू आया है 28,932 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% का रेवेन्यू में डिक्लाइन है। एंड सिर्फ फोर्थ क्वार्टर का रेवेन्यू अगर हम देखें, 7549 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का इंक्रीज है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% का डिक्रीज है। एबिटा आया है फुल ईयर के लिए 13,677 करोड़ का। एंड फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का एबिटा आया है 3637 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का डिक्लाइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फुल ईयर के लिए 7759 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% का डिक्लाइन है। एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए अगर हम देखें, 2038 करोड़ का प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनल इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% का डिक्लाइन है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है 10,186 करोड़ के। एबिटा मार्जिन फुल ईयर के लिए कंपनी ने 47% का रिपोर्ट किया है। अर्निंग पर शेयर फुल ईयर के लिए 18.36 रुपये का रिपोर्ट किया है एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए 4.82 रुपये का रिपोर्ट किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 25 की गाइडेंस की बात करें, माइन मेटल के प्रोडक्शन में कंपनी का गाइडेंस है 1100 से 1125 KT का।
इस ईयर का माइन मेटल का प्रोडक्शन देखें तो 1079 केटी है। कंपनी का गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए 1100-1125 केटी का। रिफाइंड मेटल के प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर कंपनी का गाइडेंस है 1075 से 1100 केटी का। कंपनी ने लास्ट ईयर यानी कि FY24 में रिपोर्ट किया है रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन 1033 केटी एंड सेलेबल सिल्वर का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 746 MT। सेलेबल सिल्वर की गाइडलाइन देखें तो यहाँ पर गाइडलाइन है 750 से 775 MT की। जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहने का एस्टीमेट है कंपनी का 1050 से 1100 डॉलर पर टन का। प्रोजेक्ट कैपेक्स कंपनी करेगी FY25 में 270 से 325 मिलियन डॉलर का। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ये अपडेट आया है कंपनी के CEO मिस्टर अरुण मिश्रा जी की तरफ से। CEO ने बताया है कि कंपनी की ऑफर फॉर सेल का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्दी हो सकता है। आने वाले 3 मंथ्स में गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल आ सकता है। CEO ने यहाँ पर बताया है कि वो होपफुल है गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का OFS करंट क्वार्टर में ही लेकर आएगी। CEO ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मार्केट कम्प्लीटली रेडी है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट को ये डिसइन्वेस्टमेंट अभी कंप्लीट कर लेना चाहिए। CEO की ये एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट करेगी क्योंकि कंपनी बहुत टाइम से वेट कर रही है इस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सपेक्टेशन है कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट पर अपडेट आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है। शेयर ने अच्छा एप्रिसिएशन दिखाया है तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इस स्टॉक को एज ऑन अप्रैल 21, 2024 11 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें से 4 एनालिस्ट की स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए। 2 एनालिस्ट ऐसे हैं जिनकी सेल की रेटिंग है। 4 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, होल्ड की रेटिंग है। एंड 1 एनालिस्ट ही ऐसे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक के लिए। सो यहाँ पर एनालिस्ट का ओवरव्यू यही नजर आ रहा है कि करंट लेवल पे स्टॉक को सेल करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा रिजल्ट्स के बाद जैसे ही टारगेट आएंगे स्टॉक के लिए उस पर भी फ्रेश वीडियो बना के हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।